As a volunteer doctor, Rao Mohammed Adil Nawab, CEO, Ilm o Irfan Technologies, delivered this free online course from the platform of Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. Let's move to the last part of the lecture, your first prompt to ChatGPT 4o. ChatGPT 4. What is ChatGPT 4? ChatGPT 4 क्या है? ChatGPT 4 OpenAI का एडवांस कन्वर्सेशनल एआई मॉडल है और ये बेस करता है फोर्थ जनरेशन जीपीटी आर्किटेक्चर के ऊपर. जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर. अगर आप ओपन एआई की चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं तो आप ओपन एआई के बहुत से लेटेस्ट जनरेटिव एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी 4o, जिसको मैं इस कोर्स में यूज़ करूंगा. ये जो सब्सक्रिप्शन है, इसकी जो पर मंथ कॉस्ट है वो $20 है. योर फर्स्ट प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी 4o. मैंने 3 डिफरेंट टास्क लिए हैं. टास्क 1 टेक्स्ट टू टेक्स्ट टेक्स्ट जनरेशन. इसमें इनपुट भी टेक्स्ट है और आउटपुट भी टेक्स्ट है. जो इनपुट प्रॉम्प्ट है वो है प्लीज टेल मी डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव एआई. ऑल्दो ये एक मशीन है, लेकिन मैंने फिर भी प्लीज का वर्ड यूज किया है और इसका अदब करने की कोशिश की है. टास्क 2 टेक्स्ट टू इमेज. इसमें इनपुट इमेज है, सॉरी इनपुट टेक्स्ट है और आउटपुट इमेज है. जो इनपुट प्रॉम्प्ट है वो ये है, प्लीज मेक एन इमेज, अ रोबोट इज टीचिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. टास्क 3 टेक्स्ट टू स्पीच. इसमें इनपुट टेक्स्ट है और आउटपुट स्पीच है. जो इनपुट प्रॉम्प्ट है वो ये है, प्लीज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू स्पीच. आई ऑल्सो वांट टू डाउनलोड द ऑडियो फाइल. रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी. ये जो टेक्स्ट है रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी, मैं इसको स्पीच में कन्वर्ट करना चाहता हूं. लेट्स मूव टू द डेमो पार्ट. ये प्रॉम्प्ट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं. ये पहला प्रॉम्प्ट है, प्लीज टेल मी डेफिनेशन ऑफ जनरेटिव एआई. मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी किया. कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मेरा चैट जीपीटी का इंटरफेस है और जो मॉडल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो चैट जीपीटी 4o है. यहाँ पे मैं जो अपना प्रॉम्प्ट है, जो इनपुट है, उसको पेस्ट करता हूँ. तो आप देखें कि ये कॉपी पेस्ट हो चुका है. उसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस किया तो आप देखें कि ये जो आउटपुट है ये मेरे चैट जीपीटी 4o मॉडल ने जनरेट करना शुरू कर दी है और ये आउटपुट जनरेट कर चुका है. ये जो बटन है यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं तो ये जो आउटपुट है या रिस्पॉन्स है ये कॉपी हो जाएगा. ये कॉपी हो चुका है. अब मैं दोबारा आता हूं और मैं यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया. तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी इनपुट है ये भी टेक्स्ट है और जो आउटपुट जनरेट की है मॉडल ने वो भी टेक्स्ट है. लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल नाउ. द टास्क 2 टेक्स्ट टू इमेज. ये मेरा प्रॉम्प्ट है. इसको अगेन मैंने कॉपी किया और कॉपी करके मैं दोबारा चैट जीपीटी पे आया. इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करना चाहूँगा. मैं रिफ्रेश करने की वजह ये है कि जो पिछली इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ना रहे. ये मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया और यहाँ पे मैंने अगेन अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया. उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देखें कि इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया. लेकिन इस बार इसका जो रिस्पॉन्स है वो टेक्स्ट नहीं होना चाहिए बल्कि एक इमेज होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि इसने मुझे ये इमेज जनरेट करके दे दिया है और ये काफ़ी अच्छा इमेज है कि जिसमें एक रोबोट है और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं. अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देता है और आप इस इमेज को डाउनलोड करके अपने पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेव भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है.
लेट्स मूव टू द थर्ड टास्क और वो है टेक्स्ट टू स्पीच। इसका प्रॉम्प्ट भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और कॉपी करके मैं दोबारा अपने इंटरफेस पे आया और यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने प्रॉम्प्ट को फिर पेस्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ टास्क हैं वो कंप्यूटेशनली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। आपने देखा होगा कि जो टेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, लेकिन जो इमेज जनरेशन है उसने कुछ टाइम लिया है और अब ये जो ऑडियो जनरेशन है ये उससे भी ज़्यादा टाइम ले रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क जो टाइम है वो वेरी कर सकता है। अब ये इसने मुझे यहाँ पे ये रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करके दिया है। मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को देखूं तो वो ये कह रहा है कि इट सीम्स कि जो देर इज सम इशू विद कनेक्टिंग टू द सर्विस और जो उसकी टेक्स्ट टू स्पीच की सर्विस है वो काम नहीं कर रही है। उसने मुझे ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं कि मैं गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच को यूज़ कर सकता हूं और कोई और भी अगर मैं उससे ऑप्शंस पूछना चाहता हूं तो वो मुझे बता सकता है। इस लेक्चर से पहले जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था तो ये मेरे साथ हुआ था कि इसमें जो है इस सर्विस की एरर आई थी, लेकिन बाद में मैंने इसे एक दफ़ा और ट्राई किया तो इसने मुझे फाइल जनरेट कर दी थी। तो लेट्स हैव अनदर ट्राई, इसमें कोई हार्म नहीं है अगर हम इसको एक दफ़ा और ट्राई करके देख लें। मैंने इसको दोबारा रिफ्रेश किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर प्रेस किया। लेट्स सी कि क्या ये जनरेट करता है या नहीं। ये देखिए अब इसने ये फाइल जनरेट कर दी है और अगर मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए ये फाइल डाउनलोड हो गई है और ये मेरे मीडिया प्लेयर के ऊपर प्ले भी हो रही है। तो इसने टेक्स्ट को स्पीच के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो एट टाइम्स ये हो सकता है कि कोई जो है कनेक्शन में एरर आ रही हो और वो आपको आउटपुट जनरेट करके ना दे, तो आप इसे रिफ्रेश करें दोबारा और उसके बाद आप उसे वही सेम प्रॉम्प्ट दोबारा दें तो ये इंशाल्लाह आपको आउटपुट जनरेट कर देगा। सो लेट्स मूव बैक टू द प्रेजेंटेशन। मैंने अभी आपके सामने तीन प्रॉम्प्ट्स रन किए चैट जीपीटी 4o पे। पहला टेक्स्ट टू टेक्स्ट था, दूसरा टेक्स्ट टू इमेज था और तीसरा टेक्स्ट टू स्पीच था और इसने तीनों पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क वन, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारा ट्यूसडे को नेक्स्ट लेक्चर होगा 21 जनवरी 2025 को। तो उससे पहले आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करें चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे और को पायलट पे। इनके लिंक्स आपको गूगल से मिल जाएंगे और जो प्रॉम्प्ट्स इस लेक्चर में हमने प्रेजेंट किए हैं आप इन तीनों के ऊपर रन करें और जो आउटपुट ये आपको एआई मॉडल्स देते हैं उनको आप एनालाइज करें। टू समराइज इस सेक्शन में मैंने आपको ब्रीफ ओवर दिया चैट जीपीटी 4 का और तीन डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स रन करके दिखाए जो जिनसे ये प्रूव होता है कि ये एआई मॉडल्स कितने पावरफुल हैं। लेक्चर समरी। To summarize, in this lecture I presented optimal learning techniques, my introduction, course aims, course learning outcomes, and course content. Then I discussed the course development and teaching methodology. Finally, I concluded the lecture by running three different prompts on ChatGPT 4o. In next lecture. Inshallah, in next lecture, I will present Introduction to Generative AI and Prompt Engineering. रेफरेंसेस, इन लेक्चर्स की प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी 4o और जेमिनाई 2.0 फ्लैश से हेल्प ली है। काइंडली आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।